हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पेपर वन में आपको जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वहीं पे एक टॉपिक है नंबर सीरीज का। और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स उस पेपर में। तो हम बात करेंगे कि कैसे नंबर सीरीज को हमें इनका सॉल्यूशन करना है, किस तरह से हमें आइडिया लगाना है एक सीरीज को देख के, ये सारी बातें हम करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ फ्रेंड्स कि जो पेपर वन है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और जिसका पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है फ्रेंड्स उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के अपने सिलेक्शन करवा सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अपने नंबर सीरीज में बात करते हैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ही मानो इनको, और इनको है ना देख के हमें किस तरह से माइंड को ब्रॉड करना है, किस तरह से हमें हर सीरीज के बारे में सोचना है, वो हमें ध्यान करना है। ये जो पांचों हमने क्वेश्चंस लिए हैं, 5 क्वेश्चन आर देयर, अगर इनको हमें अच्छे से करेंगे ना तो हमें हर एक सीरीज का पता लग जाएगा कि अच्छा सीरीज होती किस तरह से है, कैसे हमें सोचना है। क्योंकि देखो सीरीज में एक बात होती है, अगर देखते ही आपको लग गया ना कुछ कि हाँ ऐसा है तो आपसे हो जाएगी, नहीं तो पता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और आपके एग्जाम में टाइम को वो बहुत ज्यादा खा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे एक ये सीरीज दी हुई है 2, 3, 8, 27, 1, 1, 2, और इसके आगे पूछा है कि क्या आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या होता है, सीरीज को देखते ही पहले ये देखना है कि इस सीरीज में जो आगे वाले नंबर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बढ़ रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो क्या होगा जुड़ेगा या फिर इनटू होगा, क्योंकि माइनस में तो कम ही होगा है ना, और डिवाइड होगा तो भी कम होगा। लेकिन अगर बढ़ रहा है तो दो चीजें होगी, या तो प्लस होगा या फिर इनटू होगा, ये बात तो तय हो गई। फिर इसका हम डिफरेंस देखेंगे कि किस डिफरेंस से बढ़ रहा है। अगर बहुत बड़े डिफरेंस से बढ़ रहा है तो हम कहेंगे भी इनटू की बात कोई हो रही है, अगर कोई डिफरेंस कम है तो हम कहेंगे कि प्लस में बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो जैसे 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 8 आ गया, यहां बात ठीक लग रही थी, हमें ये लग रहा था कि चलो प्लस हो रहा है, एकदम से 27 दिख रहा है, एकदम से 112 दिख रहा है, तो हमें ये आइडिया लग गया कि ये सिंपली तो नहीं जुड़ रहे, कुछ ना कुछ बात और है इसमें, इनटू वगैरह का कोई ना कोई चक्कर तो पक्का होगा, ठीक है ना। ये सीरीज देख के आपको पता लग रहा है ना, जैसे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 8 है, यहां तक जब बात कर रहे तो हमें पता लग रहा था कि हाँ यार 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 8 है, तो सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सिंपली बढ़ रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि प्लस हो रहा होगा। 27 जैसे ही आया 8 के बाद, तो यहां लगा यार 8 के बाद सीधा 27 कैसे आ गया, सीधा कोई ना कोई बात है, कोई इनटू हो रहा है, और 27 के बाद 112 आ गया, तो अभी दिक्कत हो गई। तो हमने इसको क्या कहा कि यार यहां पे प्लस भी हो रहा होगा और इनटू भी हो रहा होगा, ऐसे दोनों चीजें होने की संभावना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने बात करी, जैसे इसको देखा कि 2 के बाद 3 आ रहा है, तो हमें पता लगा कि यार ये प्लस और इनटू दोनों का मामला हो रहा है, तो हमने इसको सॉल्यूशन करने की सोची। जैसे हमने सोचा कि 2 है, 2 को हमने 1 से इनटू करा, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, और 2 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 3 आ गया, ये बात तो ठीक हो गई। अब आगे 3 को हमने 2 से इनटू करा, और जिस चीज से हम इनटू कर रहे हैं वही प्लस करके देखें, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी ठीक बात बैठ गई। फिर हमने लिया क्या 8 को और 8, यहाँ दो देखो, यहाँ 2 को इंटू किससे करा 1 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से इंटू करा तो 1 ही जोड़ दिया, ठीक है 3 आ गया। 3 को हमने 2 से इंटू करा, 6 आ गया और 2 ही जोड़ दिया। अब 8 को हम आगे वाले नंबर से इंटू कर दें, यानी 3 से इंटू कर दें, कितना आ गया 24, और ये 3 ही जोड़ दें, कितना आ गया 27। ये बात बन रही है, देखो यहाँ पे इनटू भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। ये बात आपको दिमाग में ना सीरीज देख के सोच लेनी है कि यार ऐसा हो रहा होगा। और 27 के बाद अपने पास 27 को किससे इंटू करेंगे बताओ, यहाँ नंबर क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो 27 इंटू 4, ठीक है, कितना आ गया 108 आ गया 108, और ये 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 112। अपनी सीरीज बात सही हो गई, ठीक है ना। यह मतलब ये रिलेशन है सीरीज में, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर बात करनी है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है 112 है, और आप कहां तक इंटू कर चुके हैं 4 तक इंटू कर चुके हैं ना, पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5, ठीक है। और जिससे इंटू कर रहे हैं वही हम जोड़ रहे हैं, तो 112 इंटू 5 कितना आ गया 60, और 560 आ गया। 560 में और जोड़ेंगे कितना, जिससे इंटू कर रहे हैं वही जोड़ने की प्रथा आ रही है ना, तो वही जोड़ देते हैं। ये लो 5, तो कितना आ गया 565, कितना आ गया आंसर अपना 565 इज द आंसर।
यानी कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 565। बात समझ में आ गई ना। आपको देखो अभी तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर आप ऐसे ही कोई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो देखते ही आप बता दोगे कि ऐसी बात हो रही होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 है, 5 है, 17 है और 71 है। तो यहां वही बात, हमें ये तो पता है कि प्लस हो रहा होगा क्योंकि जो या फिर इनटू हो रहा होगा। तो आपने यहां तक देखा कि 2 और 3 5, 5 और 12 17, फिर एकदम से 71 आ गया। तो आपने सोचा यार ये कोई सीरीज तो नहीं बैठ रही जुड़ने की, तो इसमें भी कोई ना कोई बात यही है, और इनटू और ये दोनों ही हो रहा होगा प्लस, ये दोनों की बात दिमाग में आ गई। तो हमने क्या करा, इसको क्या करने की कोशिश करी। अगर इसको 2 5 17 और 71 है, इसको हमने क्या करा 2 और 2 4, 2 दूनी 4, कितना हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5। अब इसने क्या करा, अब आप सीधा से इससे एक बात तो समझ रहे हो कि इसमें अकेला प्लस तो नहीं है और अकेला इनटू भी नहीं है। जो ऊपर वाली बात करी वही वाली बात करी हमने, वही बात करी है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको इससे इंटू करा हमने, 2 को 2 से इंटू करा, कितना आ गया 4, और +1 कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया फ्रेंड्स। अब इसमें हमने किससे इंटू करा है, देखो वहां हमने 1 से शुरू करा और यहां हमने 2 से इंटू शुरू किया है। वो क्यों करा है, आगे वाला नंबर देख के शुरू किया है। वहां 3 था, है ना, ऊपर चल के देखो वहां पे 3 था, ठीक है, तो 2 3 था तो 1 से इंटू करना, 1 प्लस ये दिमाग में काम कर रहा था। यहाँ 5 है तो हमने 2 से इंटू करा और 1 प्लस कर दिया। बात समझ रहे हैं ना। तो कितना आ गया 2 दूनी 4 और 1 5। अब अपने पास ये 5 आ गया। अब यहाँ 2 से करा है तो 5 को 3 से करा, कितना आ गया 5 दिए 15, और यहाँ कितना जोड़ा था 1, और यहाँ कितना जुड़ेगा 2, कितना आ गया 17। अब आप एक बात देखना, वहां देखो ये रिलेशन बनाने हैं, इसमें ना कोई ऐसी तो है नहीं कोई फॉर्मूला है, ये रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है आपको। वहां जिस नंबर से आप इंटू कर रहे थे वही जोड़ रहे थे, और यहां जिससे इंटू कर रहे हैं उससे एक कम जोड़ रहे हैं, जिससे इंटू कर रहे हैं उससे क्या जोड़ रहे हैं, एक कम जोड़ रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ 3 से इंटू करा, देखो कितना जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ 2 से इंटू करा क्या जोड़ा 1 जोड़ा। ठीक है, ऐसे ही फिर 17 को हम इंटू करेंगे किससे 4 से इंटू करेंगे, कितना आ गया 68 आ गया। 68 में एक कम जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया 71। यही तो आ रहा है अपने पास, यही तो है। यानी कि सीरीज जिस बारे में हम सोच रहे हैं उससे सीरीज फिट बैठ गई है, बैठ गई ना फिट। तो नेक्स्ट हम ना किससे इंटू कर देंगे 71 को किससे इंटू करेंगे 5 से इंटू करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे 71 को 5 से इंटू करेंगे और 4 उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया 5 और 5 7 5 35, कितने आ गया 355 आ गया, इतना ही आ गया। और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 359 इज द आंसर। अब बात समझ रहे हो, इसकी बात हो रही है ये। ठीक है, समझ में आई क्या बात, अरे आई कि नहीं आई, आ गई होगी ना। ठीक है, तो ये सीरीज देख के आपको ये चीज को तय करना है कि इसमें प्लस होगा, इनटू होगा, या फिर माइनस होगा, या डिवाइड होगी, या प्लस माइनस दोनों होगा। देखो ऐसा भी प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं, इनटू और प्लस साथ हो रहे हैं, आप देख रहे हैं डिवाइड और इनटू भी साथ हो सकते हैं। ये आपको नंबर देख के बाद में एक सोचना पड़ेगा कि अच्छा इस तरह का रिलेशन एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से कम हो रहा है, या सीरीज में चल रहा है। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन देख के ऑटोमेटिक समझ में आ जानी चाहिए। और ये समझ में जब आएगी फ्रेंड्स, जब ये नंबर है, जितने भी आप ये क्वेश्चन है, ये है प्रैक्टिस की वजह से। जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना उतनी ही ज्यादा आपकी कैपेसिटी हो जाएगी इनको समझने की, और आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना क्या हो गया 359 हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर 359 हो गया। इसका आंसर आ गया नेक्स्ट सीरीज 359 इज द आंसर। ठीक है, अब आगे वाले में बात करो फ्रेंड्स। अगर आगे हम बात करें 9 के बाद 18 है, 18 के बाद 72 है, 72 के बाद 576 है। अब आपको देखना यहां तक थोड़ी थोड़ी बातें ठीक लग रही थी, 9 18 72 यहां बढ़िया सा लग रहा था। जैसे ही आपका 576 आया तो आपका दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 और 18 चौके 72, और 72 को कितने से करोगे, जब आएगा आप 72 को 8 से करो, 72 को 8 से इंटू करना, यानी कि कितना आ गया 8 दूनी 16, 8 56 और 1 57। यानी कि ऐसे हो रहा है, ये 2 से इंटू हो रहा है तब 18 आ रहा है, ये किससे हो रहा है 4 से हो रहा है। ठीक है, और ये किससे हो रहा है 72 8 से हो रहा है। तो इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, आप देखो
9 के बाद 18 कब आया, जब वो 2 से इंटू हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें एक बात तो आपको समझ ही गए थे ना, सीरीज देख के मैं वापस वहीं आ रहा हूं। सीरीज देख के एक बात तो समझ गए थे कि यहाँ पे या तो प्लस हो रहा है या फिर इंटू हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि यार 9 9 18 या एकदम से बेहतर आ गया, यानी कि 72 एकदम आ गया 18 से। तो कोई ऐसे हायरार्की है नहीं कि बेसिक सिर्फ वो जुड़ रहा हो, ऐसे कोई सीरीज दिख नहीं रही। तो आपने क्या आइडिया लगाया कि यार हो सकता है इंटू हो, तो आपने क्या करा कि देखते हैं भी कैसे आ रहे हैं, और ये एक बार देखा ना तो आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक गया कि यार ऐसे है कि ये एक चीज से कट से रहे हैं, मतलब 9 दूनी 18, 18 चौके 72, 72 से 8 से कर रहे हैं तो 576 आ रहे हैं। तो एक रिलेशन सा बन रहा है, दिमाग में सोच के दिख रहा था, है ना, दिख रहा था ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 के बाद 4 से इंटू हो रहा है, 4 के बाद 8 से हो रहा है। तो इसका एक रिलेशन नहीं बना कि 2 की पावर 1 से रिलेशन हो गया, 2 की पावर 2 से इंटू हो रहा है, 2 की पावर 3 से हो रहा है, 2 की पावर 3 8 हो गया ना, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 की पावर 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो नेक्स्ट वाला 2 की पावर 4 से इंटू होगा। बात समझ गए ना। तो नेक्स्ट वाला किससे इंटू हो जाएगा, 16 से इंटू हो जाएगा। बात समझ गए, तो इंटू कर दो 16 से, अरे कर दो इंटू 576 को 16 से इंटू कर दो। लोग मैं कर देता हूं 576 इंटू 16 आ जाएगा आंसर। 576 को अगर 16 से आंसर करोगे तो, अरे क्यों किया ये भी समझ में आ गया ना, पहले ये तो बताओ, आ गया होगा ना। ठीक है, 576 को अगर 16 से करेंगे कितना आ गया 36, 3 42 और 3 45, 5 4 और 34 आ गया ना ये, और इंटू 576। ठीक है, तो 6 7 और 6 13, 3 1 12 1 9236 है ना, ये इंटू देख लेना आप। ठीक है ना, ये इंटू ही होगा, 9236 आएगा या 16, ओ 6 और 5 11 1 16 है ये, सॉरी। ठीक है, मैंने देख लिया था कि कहीं आप इंटू फिर ये कहो सर ये 16 है, इसी का करने लग जाओगे आप। ये बात ठीक थी, बस इंटू यहाँ पे थोड़ा सा 16 आएगा, है ना। देख लो 6 और 5 11 1 और 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 9216। आपको समझ आ रहा है ना। मेरे को एक बात बताओ, आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि हाँ कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा समझ में तो देखो तभी आएगा तब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन देख के आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, नंबर्स को देख के आपको जज करना आना चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे हमने जज करा, हम 3 क्वेश्चंस में ये जज करते आ रहे हैं ना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 5 है, 13 है, 40 है और 104 है। तो यहाँ पे आप देखो बढ़ तो रहे हैं, या तो प्लस है या फिर इंटू है या प्लस और इंटू दोनों है, ये बात होगी, है ना। तो आपने ये देखा, इसका डिफरेंस देखा 6। ठीक है, इसका डिफरेंस 8 आ गया, 8 और 5 8 और 5 कितना हो गया 13, और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो तो कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, और यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, अगर 40 और इसकी बात करें तो 64, ये डिफरेंस आ रहा है ना। देखो मैं नीचे लिख देता हूं 8 27 और 64, ये डिफरेंस आता है। अब देखो आपको डिफरेंस करते ही कुछ चीज समझ में आ रहा होगी कि 8 आ रहा है, 27 आ रहा है, 64 आ रहा है, कुछ कुछ आपको आइडिया लग रहा हो तो समझने की कोशिश करो। क्या आइडिया लग रहा है, ये किस किस की क्यूब हो सकती है। ये 2 की क्यूब नहीं है क्या, देखो 8, ये 3 की क्यूब नहीं है, ये 4 की क्यूब नहीं है, सॉरी 4 की क्यूब है ना, ये 4 की क्यूब है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो किसकी क्यूब होगा, 5 की क्यूब होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 5 की क्यूब ही जुड़ेगी ना। अरे बताओ भाई, 5 की क्यूब इसमें जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, कैसे। देखो ये कह रहा है कि 5 के बाद 13 आ रहा है, तो हमने क्या करा 2 की क्यूब करके उस 5 में जोड़ दिया। 2 की क्यूब कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। आगे ये कह रहा है 3 की क्यूब, 13 के बाद आ रहा है 40, तो 13 के बाद 40 आ रहा है, इसका मतलब 27 जुड़ा है ना उसमें, तो यानी 27 है क्या 3 की क्यूब, यानी कि 3 की क्यूब करके जो वैल्यू आई वो 23 में जोड़ दी और कितना बन गया 40 बन गया। और अगर 40 के बाद 104 आ रहा है, 40 के यानी कि 40 के बाद कितना आ रहा है 104, 104 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 64 ऐड हुए हैं, और 64 हमें पता है कि 4 का क्यूब होता है ना, तो हमने जोड़ दिया। और सीधी सी बात है, अगर क्यूब की बात हो रही है 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, तो आगे वाला 5 की क्यूब आएगा, और 5 की क्यूब जो वैल्यू आएगी वो 104 में जुड़ जाएगी और वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रही है क्या बात। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, कितना हो गया 125, और 125 प्लस 104 कितना आ गया, जैसे आ गया 229। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, जोड़ दिया, कुछ नहीं करा।
229 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है ना? प्लीज इसको अच्छे से करना, चित्त को शांत करके रिलैक्स होके, बिल्कुल इजी बातें हैं। और ये मेरे हिसाब से अगर आप इसकी अच्छी सी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो ना तो बहुत ये आराम से नंबर आ सकते हैं। और आपको पता है एक एक नंबर की मारामारी है, जिसका किसी का एक क्वेश्चन से JRF रुका है, एक क्वेश्चन से नेट रुका है, उनसे पूछ के देखो। तो बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से हमें तैयार होके जाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर यहाँ ये क्वेश्चन बढ़ाता है 11436, 11436, 1 के बाद 1 है ना, और 1 के बाद 1 है, फिर 4 है, 36 है। आपने देखा यार 1 के बाद 1 है, ऐड तो कुछ नहीं हो रहा ना। और अगर इंटू की बात करें यार, इंटू कुछ हो रहा है तो 1 का 1 से इंटू करा, चल 1 आ गया। फिर 1 का इंटू किस से करूं कि 4 आएगा, तो 4 से ही करोगे। 4 का इंटू किस से करूं कि 36 आएगा, 9 से आएगा। तो यहाँ कुछ रिलेशन बन सकता है क्या? चलो बना के देखते हैं, बन सकता है क्या? क्योंकि और कुछ बन नहीं रहा, 1 के बाद 1 आ रहा है, प्लस तो हो ही नहीं रहा कुछ, पता ही है, माइनस भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। या तो डिवाइड हो सकता था या फिर इंटू हो सकता था। डिवाइड करते आप तो आगे वाली क्या होनी चाहिए, 36 नहीं आनी चाहिए थी, घट जानी चाहिए थी डिवाइड में तो ना, और 4 भी नहीं आनी चाहिए था। इंटू तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है एक बार देखते हैं। जैसे अगर 1 का 1 से इंटू करा, 1 का 1 से इंटू करा तो 1 आ गया, ठीक है यार। 1 का 4 से इंटू करा तो 4 आ गया, और 4 का 9 से करा तो कितना आ गया, 36 आ गया। तो इसमें कोई रिलेशन है कि 1 से इंटू हो रहा है, 4 से हो रहा है, और 9 से इंटू हो रहा है, तो कुछ रिलेशन बन रहा है। देखो बनेगा, आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे इंटू हो रहे हैं उसका स्क्वायर करके। अगर हम बात करेंगे 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, 16, और 16 से किसका इंटू हो जाएगा, 36 का। बात समझ में आई कि नहीं आई फ्रेंड्स? बताओ तो सही। अरे समझ में आई क्या? 1 के बाद 1 आ रहा था, एक फिर 4 आ रहा था, फिर 36 आ रहा था, 36 आ रहा था। आपने देखा यार 1 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो 1 के बाद 1 आना यानी कि कोई प्लस नहीं हो रहा, और डिवाइड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 के बाद फिर 4 भी आ रहा है, फिर 36, यानी कि इंटू तो हो रहा है। और इंटू का हमें रिलेशन कोई बनाना था, ठीक है। इंटू का रिलेशन बना, और इंटू और प्लस दोनों नहीं हो रहे, क्योंकि इंटू करके प्लस करते तो यहाँ नंबर बढ़ता ना, यहाँ नंबर बढ़ नहीं रहा, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस नहीं हो रहा। ये सिर्फ इंटू का कोई खेल है, इंटू ही हो रहा है। तो हमने इंटू करके देखा कि 1 का 1 से करा तो 1 आया, 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का 9 से करा तो 36 आएगा। तो हमने किस किस से इंटू कर दिया, 1 से, 4 से और 9 से, ये इंटू करा। तो हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी कि ये स्क्वायर में जो वैल्यू आ रही है उससे इंटू कर रहे हैं। तो अब 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब ये जो 36 है ये किससे इंटू होगा, 16 से इंटू होगा 36, और वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी कि 36 इंटू 16 कितना हो गया, 36, 3 6 6 के 36 ना, और बच गए 3, 6 3 18 और 3 21, और कितना आ गया, 36, ठीक है। 6 6 और 1 7, और 3 और 2 5, यानी कि आंसर क्या आ गया, 576। ये आ गया ना आंसर, ये कितना आंसर आ गया, 576। समझ में आई बात? इस तरह से मैं आपको बस ये एग्जांपल्स करवाने का एक ही मोटिव था फ्रेंड्स, कि इन एग्जांपल्स की वजह से आप पता है क्या होगा, इससे एग्जांपल की वजह से आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार इस तरह से हमें सोचना है, इस तरह से हमें देखना है, इस तरह से इस सीरीज को परखना है, और उसके बाद हमें कुछ सोचना है। मतलब आपको माइंड को ना ब्रॉड करके चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे ना, तभी ये इन सीरीज का सोल्यूशन होगा। थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस में लेके आए इनको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी ही ज्यादा आप अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आप बिल्कुल अपने चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहें, सब अच्छा है और सब बहुत बढ़िया है। आराम से आप पढ़ाई करें, किसी चीज की कोई भी टेंशन ना लें, ये सिरदर्दी छोड़ दें, कब एग्जाम, कैसा एग्जाम, कब होगा, क्या होगा, ये इस सिरदर्दी के बजाय अगर हम ये सोचें कि हमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करनी है, अब देखेंगे जब होगा जब देने चले जाएंगे। अच्छे से चित्त को शांत रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। और एक इंफॉर्मेशन फिर वही कि अगर आप चाहते हैं पेपर 1 में इनरोल करवाना या पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है वो इनरोल कराना चाहते हैं, और अगर लगता है आपको कि हम सब मिलके अच्छे से जुड़ के एक बेटर रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं, तो आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑल दैट सारी चीजें, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई थिंक आप बहुत सही हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।